बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हबीबी और आप देख रहे हैं द रॉयल डिस्कवरी। ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो खिलाफत उस्मानिया पर हज़ारों वीडियोज़ बन चुकी हैं, लाखों डॉक्यूमेंट्रीज़ आज यूट्यूब पर मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मालूमात देंगे जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ इस्तांबुल, जिसे आज तुर्की कहा जाता है, इस पर किस कदर शराइत आयद हैं। पूरे 100 साल के लिए तुर्की के हाथ पांव बांध कर उसे काल कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, तुर्की फिर से पहले की तरह मजबूत होता जा रहा है। अगरचे इस वक्त पूरी तरीके से तुर्की के हालात बहाल ना हों, क्योंकि ये सुपर पावर अमेरिका, बरतानिया, ये अक्सर तुर्की पर दबाव बनाते रहते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब अमेरिका तुर्की को टैक्स दिया करता था। ये बात है 1783 की, जब पहली बार अमेरिका ने अपनी समुद्री फ़ौज अपने बहरी बेड़े समंदर में उतारे, तो सिर्फ 2 साल में खिलाफत उस्मानिया के जवानों ने पूरी बहरी फ़ौज को अपने कब्ज़े में कर लिया और 1793 में मज़ीद 12 उनके जहाज़ अपने कब्ज़े में कर लिए। यहाँ तक कि 1795 में अमेरिका पूरी तरीके से लाचार व बेबस हो गया और उसने फिर खिलाफत उस्मानिया के साथ ये मुआहदा किया, ये एग्रीमेंट किया, जिसको आज बारबरी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। बारबरी का लफ्ज़ खिलाफत उस्मानिया के कुछ मखसूस समुद्री इलाक़ों पर हुआ करता था, जिनमें अफ्रीका, वालियूं, अल्जीरिया, ट्यूनिस और त्रिपोली भी शामिल है। आइए आते हैं अब इस मुआहदे की तरफ, इस एग्रीमेंट की तरफ, जिसके तहत अमेरिका खिलाफत उस्मानिया को टैक्स दिया करता था। इसकी इंग्लिश कॉपी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इस मुआहदे के मुताबिक $4,63,000 अमेरिका को मुआहदे पर यानी एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते ही अदा करने थे, और फिर मकबूजा अमेरिकी कश्तियाँ छुड़ाने के लिए और उन्हें बहरे ओकियानूस और बहरे रूम में चलाने के लिए $6,42,000 मज़ीद देना पड़े, जिनको खिलाफत उस्मानिया ने सोने के सिक्कों की सूरत में वसूल किए। और फिर इस मुआहदे को बरकरार रखने के लिए $12,000 सालाना अमेरिका पर टैक्स की सूरत में मुसल्लत कर दिए गए, और अमेरिका हर साल खिलाफत उस्मानिया को $12,000 टैक्स दिया करता था। वो जब भी टैक्स देने में कोताही करता या देरी करता, खिलाफत उस्मानिया के जवान उनके बहरी घोड़ों की लगामें खींच लिया करते थे। मुआहदे पर साइन होते ही अमेरिका को उसकी कश्तियाँ वापस तो कर दी गईं, लेकिन उन कश्तियों में जो ताजिर सवार थे उनके कोई पते नहीं थे। तो जब खिलाफत उस्मानिया से उनका मुतालबा किया गया कि उन कश्तियों में जो ताजिर थे वो लोग कहाँ हैं, तो फिर खिलाफत उस्मानिया ने $5,75,000 का और टैक्स इन पर लगा दिया, और फिर $5,75,000 के बदले उन ताजिरों को भी रिहा कर दिया गया। और छठी शर्त ये लगाई गई कि अमेरिका एक ऐसा बहरी जहाज़ खिलाफत उस्मानिया को तैयार करके देगा जिसके मिसल पूरी दुनिया में और कोई बहरी जहाज़ ना हो, जिसके तमाम अखराजात अमेरिका खुद उठाएगा और उसको खिलाफत उस्मानिया को बना कर देगा। ख़वातीन व हज़रात, ये मुआहदा उस वक्त तुर्की ज़बान में लिखा गया जिस पर अमेरिकी सदर वाशिंगटन के दस्तखत हैं, और ये वाहिद अमेरिका का सरकारी दस्तावेज़ है जो किसी गैर मुल्की ज़बान में लिखा गया है, और यही वो मुआहदा है, ऐसा वाहिद मुआहदा है जिस पर साइन कर कर अमेरिका किसी दूसरे मुल्क को टैक्स दे रहा है। वरना अमेरिका ने हमेशा दूसरे ममालिक पर जुल्म व सितम की बिना पर उनसे टैक्स वसूल किए हैं। यहाँ ये खिलाफत उस्मानिया को टैक्स देता था। ख़वातीन व हज़रात, ये थे हमारे आबा व अजदाद, ये थी मुसलमानों की हिस्ट्री। लेकिन अब क्या कहा जाए, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदू था जिसका है तो एक टूटा हुआ तारा। ख़वातीन व हज़रात, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।